ये बात है 1570 साल पहले की, जब रोमन एम्पायर पर कई बारबेरियन ट्राइब्स ने हमला कर दिया। बारबेरियंस और हंस ने रोमन एम्पायर के कई शहरों पर हमला करके खूब तबाही मचाई। वहाँ रहने वाले लोग जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन एक तरफ एड्रियाटिक सी तो दूसरी तरफ ट्रेनियन सी उनका रास्ता रोके हुए था। उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, लिहाजा उन्होंने समंदर में बने करीबी आइलैंड्स पर भागना शुरू कर दिया। वहाँ पहुंचकर वो हमलों से तो बच गए, लेकिन ये आइलैंड्स साहिली झील में बने थे, जिनकी मिट्टी इतनी नरम थी कि इंसान भी उसके ऊपर नहीं टिक सकता था। पर सभी मुश्किलात के खिलाफ जाकर इन लोगों ने यहाँ पर न सिर्फ बसेरा किया, बल्कि एक के बाद एक इंजीनियरिंग के कारनामे दिखाकर बिल्डिंग्स, कैनाल्स और यहाँ तक के ब्रिजेस भी बनाए। यही वो शहर है जिसे आज दुनिया वेनिस के नाम से जानती है। बावजूद इसके कि यहाँ पर ना रोड्स थे, ना जमीन और ना ही पीने का साफ पानी, लेकिन फिर भी वेनेशियंस ने इसको सबसे पावरफुल सिटी बना कर दिखाया। पर आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? वो छोटे आइलैंड्स जिन पर खड़ा होना भी मुमकिन नहीं था, वहाँ इतना बड़ा शहर कैसे खड़ा किया गया, वो भी करीब 1000 साल पहले। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, रोमन सिटीज छोड़कर जो लोग शुरुआत में इन आइलैंड्स पर गए थे, उनके पास यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं था। नरम गारे जैसी जमीन जिस पर कोई भी चीज रखने से वो अंदर धंसने लगती थी। उस वक्त कई लोगों ने वापस साहिल पे जाने का मशवरा दिया, लेकिन वापसी का मतलब था मौत। बारबेरियंस और हंस नॉर्दर्न यूरोप के कुछ खाना बदोश कबीले थे, जिन्होंने रोमन एम्पायर की कमजोरी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर हमला किया था। उस वक्त हालात इतने गंभीर थे कि इन नरम आइलैंड्स पर रहना ही इनकी मजबूरी बन गया। साहिल से 5 किलोमीटर दूर 150 से भी ज्यादा छोटे छोटे मार्शी आइलैंड्स थे, पर इन सभी का एक जैसा हाल था। इसी दौरान रेफ्यूजीज में से एक शख्स जमीन के अंदर धंसता जा रहा था। अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी बोट के चप्पू को जमीन में गाड़ा, तो वो कई फुट नीचे जाने के बाद बिल्कुल ठोस हो गया। यहीं से इनको आइडिया आया, जो बाद में वेनिस सिटी की बुनियाद बना। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर जहाँ आज का क्रोएशिया है, वहाँ के जंगलात से दरख्तों के तने लाए गए और इनको मार्शी आइलैंड्स पर ठोक ठोक कर अंदर गाड़ा गया। तकरीबन 5 मीटर नीचे जाने के बाद ये तने जमीन की सख्त मिट्टी में जाकर अपनी ग्रिप बना लेते थे। इनको एक दूसरे के करीब करीब अंदर ठोका जाता, ताकि एक स्टेबल प्लेटफॉर्म बन सके। पाइल्स को अंदर डालने के बाद इनके ऊपर का हिस्सा काट कर लेवल किया गया और उसके ऊपर लकड़ी के तख्ते बिछाए गए, ताकि पूरा लोड पाइल्स में बराबर डिवाइड हो सके। इस फाउंडेशन को पानी के लेवल से ऊपर उठाने के लिए स्पेशल लाइम स्टोन के ब्लॉक्स रखे गए। ऊपर पत्थरों का लोड और नीचे 5 मीटर लंबे वुडन पाइल्स। ये सिंपल कॉम्बिनेशन एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए काफी था। लकड़ी के तने जो अब पानी के अंदर थे, वो फूल कर एक दूसरे में टाइट हो गए और इनके बीच हवा गुजरने की जगह भी नहीं बची। यही वजह है कि वेनिस में जो पाइल्स करीब 1000 साल पहले गाड़े गए थे, वो आज तक परफेक्ट कंडीशन में शहर का वजन झेले हुए हैं। फाउंडेशन डालने के बाद इसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाने का काम शुरू किया गया। शुरुआत में वेनेशियंस ने लकड़ी के घर बनाए, लेकिन कुकिंग वगैरह के दौरान अक्सर इनमें आग लग जाती थी। बाद में ईंटों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। बिल्डिंग्स को हल्का रखने के लिए घर 3 स्टोरी से ज्यादा बड़े नहीं रखे जाते थे। ईंटों के बीच में लाइम स्टोन के पाउडर से बनाया गया स्पेशल गारा डाला जाता, ताकि मजबूती के साथ साथ दीवारें फ्लेक्सिबल भी रहें। फ्लोर्स और अंदर की दीवारें लकड़ी के तख्तों से बनाई गई, जिनको बाहर से लोहे की रॉड्स डालकर होल्ड किया जाता। ये आइडिया वेनेशियंस में काफी फेमस हो गया और देखते ही देखते इसी तरीके से आइलैंड्स घरों से भरते गए। नॉर्मली शहर बाहर की तरफ फैलते हैं, लेकिन वेनिस अंदर की तरफ फैलने लगा। पहले ऐसा होता था कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए सिर्फ बोट्स का ही सहारा होता था, लेकिन बाद में जब आबादी बढ़ने लगी तो आइलैंड्स करीब से करीब होने लगे और अब इनके बीच कम पानी में घोड़ों पे बैठ के भी आइलैंड्स क्रॉस हो सकते थे। वेनिस सिटी में अब सबसे ज्यादा जरूरत इन आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करने की थी। पहले 500 सालों तक ये आइलैंड्स आपस में कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन जब आबादी काफी बढ़ गई और कारोबार की रेल पेल होने लगी, तो यहाँ का बिजनेस हब, जिसे रियाल्टो कहा जाता है, सबसे पहले यहाँ एक सिंपल लकड़ी का ब्रिज बनाने की कोशिश की गई। इस ब्रिज को पॉन्टून ब्रिज कहते हैं, जिसमें फ्लोट्स की मदद से गुजरने का रास्ता बनाया जाता है। इस ब्रिज से रियाल्टो तक पहुंचना तो आसान हो गया, लेकिन क्योंकि ये फ्लोट्स के सहारे खड़ा था, इसी वजह से काफी हिलता रहता था और अक्सर लोग इसमें से गिर भी जाते थे। बाद में यहाँ लकड़ी का परमानेंट ब्रिज भी बनाया गया, लेकिन ईयर 1310 में हंगामा आराई की वजह से इसको आग लगा दी गई। आग लगने के बाद भी रियाल्टो ब्रिज अगले 140 सालों तक टिका रहा, लेकिन आखिरकार ईयर 1444 में ज्यादा लोड पड़ने की वजह से वो गिर गया। आखिरकार रियाल्टो को कनेक्ट करने के लिए यहाँ वेनिस का सबसे पहला स्टोन ब्रिज बनाने का इरादा किया गया। इसको बनाने के लिए उसी तरीके का सहारा लिया गया जिसकी मदद से यहाँ हजारों घर बने थे।
12,000 से ज्यादा वुडन पाइल्स नहर के किनारे में गाड़ी गईं और उनके ऊपर 10,000 टन वजनी पत्थर का आर्च ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया। ये ब्रिज इतना कामयाब हुआ कि पूरे वेनिस में इसी तरीके से पत्थर से बने ब्रिज बनाए जाने लगे। आज भी ये ब्रिज उसी मजबूती से खड़े लोगों के हजूम का वजन बर्दाश्त कर रहे हैं। इन ब्रिजेस की मदद से अब एक आइलैंड से दूसरे में जाना और भी ज्यादा आसान हो गया। वेनिस सिटी में रोड्स नहीं बल्कि सिर्फ कैनाल्स हैं और इन कैनाल्स को ही इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जाता है। इससे वेनिस को फायदा ये हुआ कि सामान वगैरह को शहर के किसी भी कोने में पहुंचाना काफी आसान होता है। वैसे नॉर्मल सिटीज में उस वक्त पैदल चलने वालों का और घोड़े गाड़ियों का एक ही रास्ता होता था, जिसकी वजह से काफी कंजेशन होती थी, लेकिन वेनिस इससे बिल्कुल अलग था। यहाँ पैदल चलने वालों का रास्ता कैनाल्स में चलने वाली बोट से बिल्कुल अलग है और सबसे बड़ा फायदा ये कि कैनाल से कोई कहीं भी उतरकर जल्दी से अपने घर तक पहुँच सकता है। देखते ही देखते वेनिस यूरोप का सबसे ताकतवर और अमीर शहर बन गया और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी लोकेशन थी। मैप पे देखा जाए तो ये है एड्रियाटिक सी, जिसके एंड में वेनिस है और ये समंदर सीधा मेडिटेरेनियन सी में जाकर मिलता है और मेडिटेरेनियन सी अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट तीनों से कनेक्टेड है। आज भी गुड्स ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान और सस्ता तरीका समुद्री रास्ता माना जाता है। यानी मिडिल ईस्ट और ईस्ट यूरोप से वेस्टर्न यूरोप तक पहुंचने के लिए जहां इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और फ्रांस हैं, शिप्स आसानी से एड्रियाटिक सी के आखिर तक आ सकती थी, जहां पर आज वेनिस मौजूद है। बेशक ही ईस्ट यूरोप वेस्ट के साथ जमीनी रास्ते से जुड़ा है, लेकिन क्योंकि उस वक्त ट्रांसपोर्ट का वाहिद जरिया शिप्स थी, तभी ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन और फिर एड्रियाटिक सी तक सारा सामान शिप्स में ही भेजा जाता था। और क्योंकि यहाँ कार्गो शिप्स का आना ज्यादा था, तभी वेस्टर्न यूरोप से ईस्ट यूरोप तक गुड्स भेजने के लिए सस्ती कार्गो शिप्स भी वेनिस से ही मिल जाती थी, क्योंकि उनको वापसी खाली जाना होता था। बिजनेस एक्टिविटी की वजह से वेनिशियंस काफी मालदार हो गए। ये देखते हुए आसपास मुल्कों के लोग भी वेनिस में बसने लगे और देखते ही देखते यहाँ की आबादी काफी बढ़ गई। अब वेनिस में पीने के पानी की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ गई। बेशक वेनिस चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, लेकिन ये समंदर का नमकीन पानी है जिसे पिया नहीं जा सकता। कुदरती चश्मों या रिवर्स के ना होने की वजह से यहाँ फ्रेश वाटर जमा नहीं होता था। वेनिस में पीने का पानी मेन लैंड से ड्रम्स में भर भर के कश्तियों में लाद कर लाया जाता था, लेकिन जब यहाँ की पॉपुलेशन 1,70,000 हुई तो पानी की किल्लत होने लगी। इस पॉइंट पे वेनिशियंस के इंजीनियर्स को एक बार फिर से अपना दिमाग चलाने की जरूरत थी। कुछ तो ऐसा करना था जिससे वेनिस की बढ़ती आबादी को पीने का पानी मिल सके, वरना यहाँ का बिजनेस भी अफेक्ट हो सकता है। वेनिस में ही आइलैंड्स के चंद हिस्से ऐसे थे जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। उन आइलैंड्स पे बारिश के पानी को जमा करने के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया और उसकी दीवारों को मिट्टी और गारे से वाटर प्रूफ बनाया गया। अगर आपको लग रहा है कि इन गहरे गड्ढों में डायरेक्टली बारिश का पानी स्टोर किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वेनिशियंस की सोच इससे ज्यादा एडवांस्ड थी। इन गड्ढों में कुआं बनाकर उसके इर्द गिर्द रेत और पत्थर डाले गए और उसके ऊपर टाइल्स लगाकर वापस प्लेन सरफेस कर दिया गया। सरफेस पे कुछ सुराख छोड़े गए जिसमें से बारिश का पानी अंदर जा सके। ये पानी रेत और पत्थर से होता हुआ जब कुएं में जमा होता तो ये फिल्टर भी हो जाता था। पानी की फिल्ट्रेशन का ये नेचुरल प्रोसेस है। बारिश का पानी जब पहाड़ों से चश्मों की सूरत में नीचे आता है तो पत्थरों और मिनरल्स से गुजरकर वो बिल्कुल साफ पीने के काबिल हो जाता है। वेनिशियंस का ये फिल्टर सिस्टम इसी बुनियाद पे काम करता था, लेकिन सवाल ये है कि इतने छोटे से एरिया में आखिर कितना ही बारिश का पानी जमा हो पाएगा। इसके लिए आसपास घरों की छतों पे पाइप्स लगाए गए जो बारिश के पानी को सीधा इस फिल्टर में डालने का काम करने लगे। ऐसे पानी की कलेक्शन के लिए सरफेस एरिया भी बढ़ा दिया गया। देखते ही देखते वेनिस में 600 से ज्यादा छोटी बड़ी फिल्टर वेल्स लगा दी गई। 10 से 12 घर आपस में मिलकर एक ही फिल्टर वेल शेयर करने लगे। वेनिशियंस ने एक बार फिर से अपने शहर को बचाने के लिए एक मास्टरपीस तैयार किया, लेकिन अभी भी वेनिस में एक बड़ा मसला मौजूद था, सीवरेज। नॉर्मली शहरों में अंडरग्राउंड सीवरेज लाइंस बिछाई जाती हैं जो वेस्ट को शहर से दूर लेकर जाती हैं, लेकिन वेनिस में ग्राउंड ही नहीं तो सीवरेज लाइन कहाँ बिछाई जाएंगी। अभी तक वेनिस में लोग वेस्ट को कैनाल्स में ही फेंक देते थे, लेकिन जिनके घर के सामने से डायरेक्टली कोई कैनाल नहीं गुजरता था वो अपना कचरा पाथवेज पर ही फेंक देते थे। इसकी वजह से ये पाथवेज अक्सर औकात बदबू से भरे रहते। 16th सेंचुरी में वेनिशियंस ने घरों से वेस्ट कलेक्शन के लिए नालियां बनाई, जिनकी मदद से वेस्ट सीधा कैनाल्स में जाकर गिरता था। ये नालियां कैनाल के नॉर्मल लेवल से ऊपर रखी गई, जिसकी वजह से नालियों का लिक्विड वेस्ट उसी वक्त कैनाल्स में गिर जाता था, लेकिन सॉलिड वेस्ट वहीं नाली में रह जाता था। फिर हाई टाइड के वक्त जब कैनाल्स का लेवल बढ़ता तो पानी नालियों के अंदर मौजूद सॉलिड वेस्ट को कैनाल्स में खींच लेता था।
समंदर में दिन में 2 मरतबा हाई टाइड आती है और ऐसे दिन में 2 मरतबा नालियां खुद साफ हो जाती थी। हाई और लो टाइड्स की वजह से दिन में 2 मरतबा समंदर का पानी वेनिस के कैनाल्स में दाखिल होता और पॉल्यूटेड पानी की जगह ले लेता। ऐसे न सिर्फ घरों की नालियां बल्कि वेनिस के कैनाल्स भी साफ रहते और क्योंकि ये सॉल्ट वाटर है जो कि डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी काम करता है। आज भी वेनिस में यही सीवरेज सिस्टम काम कर रहा है। हैरत अंगेज तौर पे 1000 साल पहले जिस इंजीनियरिंग की बदौलत वेनिस को बनाया गया था वो आज तक काम कर रही है। बिल्डिंग फाउंडेशंस, कैनाल्स, ब्रिजेस और सीवरेज सिस्टम। आपको बताता चलूं कि वेनिस धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से हर साल ये शहर 1 से 2 मिलीमीटर नीचे धंस रहा है। ये दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ ना गाड़ियाँ हैं ना मोटर बाइक्स। यहाँ हर साल फ्लड आता है जिसे एक्वा एल्टा कहते हैं। सर्दियों में यहाँ पानी का लेवल काफी बढ़ जाता है और अक्सर वॉकवेज पानी के अंदर चले जाते हैं। हर साल वेनिस को 60 लाख लोग विजिट करते हैं, लेकिन अभी यहाँ की लोकल पॉपुलेशन 50,000 से भी कम है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।